सजनों, भगवान हमें शिक्षा देते हैं, सारी दुनिया एक तरफ, जन्म देने वाली पालने वाली माँ एक तरफ। लेकिन सजनों, जन्म देने वाली पालने वाली माँ से भी दुनिया में कोई बड़ा है तो वो है हमारी मातृभूमि। जब मातृभूमि पर संकट आता है तो जन्म देने वाली पालने वाली माँ को भी छोड़ना पड़ता है। आज मेरे ठाकुर वृंदावन को छोड़ करके कोई अपनी खुशी से नहीं जा रहे हैं। जैसे आज के बेटा बहू माँ बाप को छोड़ करके जाते हैं, ऐसे नहीं जा रहे हैं। आज मेरे प्रभु अपनी माँ को ऐसे छोड़ करके जा रहे हैं जैसे देश का एक सैनिक अपनी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी बूढ़ी माँ को गांव में अकेले छोड़ करके, बीमार माँ को अकेले छोड़ करके और देश की सीमा पर रक्षा करने के लिए जाता है। ऐसे मातृभूमि के प्रति हमारी क्या श्रद्धा होनी चाहिए, क्या निष्ठा होनी चाहिए, भगवान ये दिखा रहे हैं। अगर मातृभूमि सुरक्षित रहेगी तो जन्म देने वाली माँ भी सुरक्षित रहेगी, और मातृभूमि सुरक्षित नहीं है तो मेरे भाई जन्म देने वाली माँ भी सुरक्षित नहीं है। हमारे देश के जो वीर नौजवान जो सीमा के ऊपर महाराज पहरा देते हैं, जो अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, जिनकी बदौलत आज हम यहां बैठ करके कथा सुन रहे हैं। जब देश में हम लोग दिवाली का उत्सव मनाते हैं, मिठाई खाते हैं, पटाखे चलाते हैं, उस समय मेरे देश के वीर जवान सीमा पर गोलियां महाराज खाते हैं और खून की होली खेलते हैं। उनकी भी कोई बूढ़ी माँ होगी घर में, उनके भी छोटे बच्चे होंगे, उनके भी कोई विवाह लायक बहन होगी घर में जो इंतजार कर रही होगी, उनकी भी कोई पत्नी होगी भाई जो इंतजार कर रही होगी। हम लोग देश में जिनकी बदौलत दिवाली मना पाते हैं, नमन करते हैं ऐसे वीरों को। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, हम सब बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे होली, हम सब बैठे थे घरों में, वो झेल रहे जब अनंत समय आया तो कह गए कि अब चलते, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। घर में बूढ़ी माँ इंतजार कर रही है, मेरा बेटा आएगा, मेरा इलाज कराएगा। बूढ़ा बाप इंतजार कर रहा है, इकलौता बेटा है। पर सजनों, बेटा नहीं आया, तिरंगे में लिपटी हुई बेटी की लाश आई। सोचिए, छोटा सा उसका बेटा है, सैनिक का, अपनी मां से बार बार पूछता है, मां पिताजी दीपावली पर नहीं आए, दीपावली पर नहीं आए, तूने श्रृंगार नहीं किया, मिठाई नहीं बनाई, पटाखे नहीं लाई। मां कुछ नहीं बोल रही है, चुप चुप चुप। मां तू बोल क्यों नहीं रही है? और इतने में ही तिरंगे में लिपटी हुई लाश जब घर में प्रवेश करती है, शहीद की वो तिरंगे में लिपटी हुई जब लाश घर में प्रवेश करती है, बेटा समझ जाता है और रोती हुई माँ के आंसू पहुंच करके कहता है, माँ तू रो मत, नहीं चाहिए मुझे मिठाई, नहीं चाहिए मुझे पटाखे, मैं अपने पिता के चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ, माँ तेरे चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ, जिन दुश्मनों ने मेरे पिता के सीने पर गोली चलाई है, पढ़ा होकर के मैं भी सीमा पर जाऊंगा और उन दुश्मनों के सीने छलनी छलनी कर दूंगा। यह है एक शहीद के बेटे का वचन।
धन्य है वो शहीद की पत्नी जो अपनी छाती पे पत्थर रख लेती है। धन्य है वो शहीद की माँ जिसने अपना हृदय का टुकड़ा इस मातृभूमि की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया। मेरे भाई थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के एक एक ने 10 को मारा, फिर गिर गया होश गंवा के। एक एक ने 10 को मारा, फिर गिर गया होश गंवा के। जब अनंत समय आया तो कह गए कि अब चलते खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। जिसने देश के लिए अपना बलिदान दिया है मेरे भाई, उसका बहुत बड़ा महत्व है। कभी भी वीर शहीद की पत्नी को अगर कोई तकलीफ हो गांव में, तो चाहे तुम कितने भी लड़े हो, कितने भी झगड़े हो, पर अपनी दुश्मनी भुला करके उसकी सहायता करना, क्योंकि उसके पति का बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के लिए रहा है। उसके बच्चे अगर भूखे हैं या पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है कि उसके बच्चों की पढ़ाई ना रुके, क्योंकि अपने आप को देश के लिए समर्पित करना बहुत बड़ा कार्य है।